एक देहाती लड़का काफ़ी ज़हीन था। वो काफ़ी दिनों से नौकरी की तलाश में इधर उधर फिर रहा था, मगर उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। एक दिन वो बाज़ार के अंदर नौकरी की तलाश करने के लिए मारा मारा फिर रहा था, तो उसे बादशाह के दरबारी ने देख लिया और उसे दरियाफ्त किया कि नौकरी तुम्हें मैं दिलाने में मदद करता हूँ। मैं तुम्हें बादशाह के महल में ले जाऊँगा। अगर बादशाह को तुम्हारा काम पसंद आ गया तो वो तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। और उससे कहा कि तुम कल सुबह बादशाह के महल के बाहर आ जाना और बाहर आकर किसी से भी मेरा पूछ लेना, तो वो तुम्हें मेरा बता देंगे। फिर अगली सुबह देहाती नहा धो और अच्छी तरह से तैयार होकर बादशाह के महल के बाहर पहुंच गया और इस दरबारी का पता किया, तो उसे एक आदमी ने कहा कि वो आपको वहां पर मिलेगा। वहां जाकर उसने इससे मुलाकात की, तो दरबारी ने बताया कि कुछ देर बाद बादशाह तख्त पर बैठकर अपनी रियाया के मसाइल सुनेगा, तो मैं तुम्हारी मुलाकात करवा कर नौकरी की अर्जी पेश करूंगा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद बादशाह अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। तो फिर इस दरबारी ने बादशाह से अर्ज की कि जनाबे अली, ये एक नहायत ही गरीब लड़का है और इसे नौकरी की तलाश है। मेहरबानी करके इसे नौकरी इनायत करें, आपको दुआएं देगा। तो बादशाह ने लड़के से पूछा कि तुम्हें कौन सा काम आता है। तो लड़के ने कहा कि मैं सियासत का इल्म रखता हूँ। बादशाह के पास पहले ही काफ़ी लोग मौजूद थे जो उसे मशवरा देते थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही बादशाह के इस्तबल को संभालने वाला वफात पा चुका था, तो बादशाह ने उसे घोड़ों की निगरानी के लिए रख लिया। एक दिन बादशाह चलते चलते घोड़ों के इस्तबल में जा पहुंचा, तो बादशाह का वहां पर एक नस्ली घोड़ा मौजूद था। बादशाह ने इस देहाती से पूछा कि ये घोड़ा नस्ली है या नहीं। तो देहाती लड़के ने कहा, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह काफ़ी हैरान हो गया क्योंकि वो इसका काफ़ी महंगा तरीन और नायाब घोड़ा था। तो बादशाह ने इस आदमी को बुलवाने का हुक्म दिया जिसने इसको घोड़ा बेचा था। जब वो बंदा हाजिर हुआ तो बादशाह ने पूछा कि बताओ ये घोड़ा नस्ली है या नहीं। तो घोड़े के मालिक ने बताया कि ये घोड़ा नस्ली है, पर जब ये छोटा था तो इसकी माँ मर गई थी, तो ये गाय का दूध पी कर बड़ा हुआ है। बादशाह को काफ़ी ताज्जुब हुआ। फिर बादशाह ने इस देहाती लड़के को पेश करने का हुक्म दिया। जब वो देहाती लड़का पेश हुआ तो बादशाह ने इससे पूछा, बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा असील नहीं है। तो फिर देहाती लड़के ने बताया कि जब ये घास खाता है तो ये गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि जो असील और नस्ली घोड़ा होता है वो सर ऊपर करके खाता है। बादशाह इसके जवाब से काफ़ी मुतासिर हुआ और देहाती लड़के के घर बकरियां भेड़ें अनाज भेजने का हुक्म दिया। और कुछ दिनों बाद बादशाह ने इसको मलका के महल में निगरानी के लिए भेज दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद बादशाह ने देहाती लड़के से मलका के बारे में दरियाफ्त किया कि ये कैसी है। तो देहाती लड़के ने जवाब दिया कि तौर तरीके तो इसके मलका जैसे हैं, पर ये एक शहजादी नहीं है। बादशाह को काफ़ी ताज्जुब हुआ, तो बादशाह ने सास को बुलवा लिया। फिर सास से दरियाफ्त किया कि हकीकत क्या है। तो सास ने बताया कि तुम्हारे वालिद साहब उस वक्त के बादशाह थे, तो हमारी बेटी काफ़ी छोटी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगता हूँ। तो फिर हमने भी उसी वक्त हाँ कर दी थी। कुछ ही दिनों बाद हमारी 1 साल की बेटी वफात पा गई, तो फिर हमने आप लोगों से ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए किसी और की बेटी को उठाकर अपनी बेटी बना लिया। फिर बादशाह ने देहाती लड़के को बुलाया और बुलाकर कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये शहजादी नहीं है। तो फिर देहाती लड़के ने बताया कि इसका खादमों के साथ सलूक जैलों वाला है। बादशाह इसके जवाब से मुतासिर हुआ। फिर दोबारा देहाती लड़के के घर भेड़ बकरियां और बहुत सारा अनाज भेजने का हुक्म दिया। बादशाह ने देहाती लड़के को कुछ ही दिनों बाद दरबार के अंदर वजीर मुकर्रर कर दिया। तो बादशाह ने एक दिन देहाती लड़के से अपने मुतालिक पूछा। तो देहाती लड़के ने बादशाह से कहा, मैं एक शर्त पर बताऊंगा कि आप मुझे मारेंगे नहीं और मेरी हिफाजत आपके ज़िम्मे है। बादशाह ने वादा कर लिया। तो फिर देहाती लड़के ने कहा कि ना ही आप बादशाह के बेटे हो और ना ही बादशाह जैसे हो। बादशाह को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन बादशाह ने वादा कर रखा था। बादशाह उसी वक्त गुस्से से उठा और अपनी माँ के पास जा पहुंचा। जाकर माँ से मालूम किया कि आखिर माजरा क्या है। तो बादशाह की माँ ने बताया कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारी औलाद नहीं थी, तो हमने तुम्हें चरवाहे से लेकर पाला था। बादशाह दोबारा इस लड़के के पास पहुंचा और पहुंचकर इससे दरियाफ्त किया कि तुम्हें कैसे पता चला। इस लड़के ने कहा कि कोई भी बादशाह होता है तो वो किसी को इनाम के तौर पर हीरे जावरात देता है, जबकि आप इनाम के तौर पर भेड़ बकरियां और अनाज वगैरह देते हैं, और ये तौर तरीका किसी बादशाहों वाला नहीं है, किसी चौराहे जैसा ही लगता है।
کیونکہ جو عادت ہوتی ہے وہ نسلوں کا پتہ بتاتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔